द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। इतिहास में क्या नहीं हुआ कि कभी भी देश के सबसे बड़े पद पे, संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति ने झूठ का सहारा नहीं लिया। ऐसी कोई बात नहीं कि चुनाव जिताने के लिए अपनी पार्टी को जो सच से कोसों दूर हो। लेकिन मोदी जी ने अपने बयान में, जानते हैं, एक बहुत बड़ी बात कर दी और वो बहुत बड़ी बात का ऑपरेशन भी हो गया और वो सही में सच से बहुत दूर निकली। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने उसको ट्वीट भी किया है, जो बयान दिया है असम में चुनाव जीतने के लिए। मोदी जी ने कहा, हाल में आपने भी एक टूल किट की चर्चा सुनी होगी। इस टूल किट में असम की चाय और हमारे योग को पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए प्लान तैयार किया गया है। टूल किट बनाने वाले चाहते हैं कि हमारे चाय बागानों को भारी नुकसान उठाना पड़े। ऐसी साजिश रचने वालों को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। ये किसका बयान है? मोदी जी का बयान है। उनका ट्वीट भी आपके सामने है, जो ट्वीट पे भी उनके छापा गया है, लिखा गया है। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि इस टूल किट मामले को जिसका सहारा मोदी साहब ने लिया, ये वो टूल किट है जिसको दिल्ली की एक अदालत ने साफ साफ कह दिया कि इसके ऐसे कोई सबूत नहीं मिले, बल्कि दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई है। ऐसे तथ्यों का अब सहारा लिया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय की ये जो बयानबाजी है, ये किस बात की तरफ इशारा करती है कि आने वाले 5 विधानसभा चुनाव में भाजपा की हालत खस्ता है। लेकिन ऐसी कोई बात प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कही होगी। देश में कई प्रधानमंत्री गुजरे। इस बात के ऊपर कृष्णकांत जी ने लिखा है, ये आज का ताजा झूठ है। देश के पीएम उसी टूल किट षड्यंत्र पर वोट मांग रहे हैं जिसमें दिल्ली की एक अदालत ने सरकार को फटीच कर धोया था। वैसे आज से पहले टूल किट कांड मामले में असम या चाय का जिक्र कब आया था? टूल किट मामले का असम और चाय से उतना ही संबंध है जितना बिहार का तक्षशिला से है, जितना असम के योद्धा लचित वड़फूफन का अंग्रेजों से है, जितना इस सरकार का विकास से है। लेकिन अगर किसी ने तय कर लिया हो कि उसे झूठ बोलना ही है, तो कोई कर क्या सकता है? उस टूल किट मामले में न असम का जिक्र था, न योग का जिक्र था। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी ने इन पूरे बयान को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश कर दिया। पद की एक गरिमा होती है और मोदी जी से पूरे देश को उम्मीद होगी कि वो उस गरिमा को हमेशा रखेंगे। लेकिन इस तरह की बातों का करना जो सच से कोसों दूर हो, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ये उस तरफ इशारा कर रहा है कि भाजपा चुनाव हार चुकी है, कि अब इस हालत पे आ गई है भाजपा कि असम में उसको झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। झूठ भी ऐसा कि जिसका निरंतर पर्दाफाश हो रहा है, निरंतर बात कही जा रही है। किस तरह से बात कही जा रही है कि एक असम के योद्धा के बारे में कहा गया कि उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। किसने कहा? मोदी जी ने कहा था। लेकिन जबकि हकीकत यह थी कि अंग्रेजों के जमाने से पहले उस योद्धा का जन्म हुआ था, खत्म भी वो योद्धा, शहीद भी हो चुका था, उसका जीवन का अंत भी हो चुका था और उसने मुगलों से अपनी जंग को लड़ा था। लेकिन हमें क्या मतलब है? हमें तो चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़ जाए, पूरी भाजपा उस स्तर पर जाने को तैयार है। असम के लोग देख रहे हैं, तमिलनाडु के लोग देख रहे हैं, केरल के लोग देख रहे हैं और इसी तरह से पौंडीचेरी के लोगों के साथ साथ बंगाल के लोग भी देख रहे हैं कि भाजपा और भाजपा के सबसे बड़े लीडर, जिनकी भगवानों से, ईश्वर से तुलना की जा चुकी है, भाजपा के ही मुख्यमंत्रियों द्वारा, जिनके बारे में ये कहा जा चुका है कि इनकी पूजा होगी, जिनके नाम पे स्टेडियम के नाम रख दिए गए हैं जीवित रहते हुए उनके, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। कितना दुखद है, कितना फिक्र की चीज है। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक बार का झूठ है, पूरी भाजपा झूठ पे उतारू है। चुनाव जीतने के लिए सरकारों की गरिमा को तार तार किया जा रहा है। आज उन तमाम अनभक्तों से सवाल करना चाहता हूं मैं कि आप क्या कहना चाहेंगे इन सारी बातों के ऊपर? क्या आपको नहीं लगता कि टूल किट मामले को सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करना कितना गलत है? जिसके बारे में दिल्ली की अदालत फटकार लगा चुकी हो टूल किट मामले का, उसका जिक्र सबसे बड़े नेता के द्वारा किया जाना कितना दुखद और कितने बड़ा चिंता का विषय भी है। पूरी भाजपा की इस वक्त जो है इज्जत तार तार हो चुकी है। लेकिन फिर भी भाजपा है, ये एक ऐसी पार्टी है जो मानने को तैयार नहीं है। कौन प्रधानमंत्री जी से इस तरह की बातें कहलवा रहा है जो सच से कोसों दूर हो? आखिर कौन लोग हैं वो जो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को तार तार करवा रहे हैं हमारे मोदी जी से? ये जानना आज देश के लिए बेहद जरूरी है। भाजपा क्या आप चुनाव जीतने के लिए इस तरह के झूठ का सहारा लेगी? उसके पास क्या मुद्दे नहीं है? जो एक राज्य के अंदर, तमिलनाडु में, जिसका गठबंधन कहता है कि हम सीएए को लागू नहीं होने देंगे, वही भाजपा असम में जाके कहती है कि हम सीएए को देखेंगे, बंगाल के अंदर कहती है कि हम सीएए को लागू करेंगे, वहीं पर गौ हत्या के ऊपर विराम लगाने के लिए बहुत सख्त कानून बनाएंगे, यही भाजपा का कहना है बंगाल के अंदर। वही भाजपा के मुख्यमंत्री असम में
उसके नेता केरल में और मुख्यमंत्री भाजपा की सरकार के गोवा के अंदर कहते हैं कि हम बीफ का इंतजाम करेंगे। तो आप सोच सकते हैं झूठ का सहारा कैसे लिया जा रहा है। एक बड़े फुल पेज का विज्ञापन दिया जाता है, मोदी जी की तस्वीर होती है कि हमने 25-24 लाख मकान दिए लोगों को, लेकिन जिसकी तस्वीर छपी होती है वो तस्वीर वाली के पास जब न्यूज़ लॉन्ड्री के लोग जाते हैं तो वो कहती है कि मेरे पास तो जो एक घर है, छोटा सा कमरा है, वो भी किराए का है, भाड़े का है, 500 रुपये का मैं भाड़ा देती हूँ। रामकृष्ण मिश्रा जी ने इस बात को उजागर भी किया है। अगली बार नहीं चाहिए ऐसे झूठे विज्ञापन की सरकार। जो तस्वीरें हैं इनमें वही लोग हैं जो अखबार के साथ खड़े हुए हैं, जिनका अखबारों के अंदर तस्वीर लगाई गई है। इनके पास ना घर है ना छत है अपनी खुद की, बल्कि ये मजबूर है 500 रुपये के किराए के मकान में रहने को। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री ने खबर भी छापी। तस्वीर तो प्रधानमंत्री के साथ छपी है, लेकिन हमारे पास ना तो कोई घर है ना ज़मीन है। ये कहना है कोलकाता में छपे विज्ञापन की ऊपर तस्वीर वाली का, जिन्होंने कहा हमारे पास कोई घर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आज भाजपा की हालत कितनी ज़्यादा निंदनीय हो चुकी है, दयनीय हो चुकी है कि आज उनके पास सच भी नहीं है बताने के लिए कि उन्होंने वाकई में क्या काम किए हैं। तभी तो झूठ का सहारा लिया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के लोगों से मेहरबानी करके उनको भ्रमित करके उनके द्वारा इस तरह का झूठ नहीं फैलाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद की जो खबरें होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती हैं। ऐसी कोई भी बात हमारी सबकी इज्जत को तार तार करती है। ये सोचना पड़ेगा आज भाजपा के लोगों के कि वो कर क्या रहे हैं। इतना झूठ का सहारा लेंगे लोग, इतना ज़्यादा ऐसी बातें बुलवाएंगे अपने सबसे बड़े नेता से जो सच से कोसों दूर होगी, तो जनता कैसे विश्वास करेगी। आज जनता को हकीकत में किए गए काम देखने हैं जो भाजपा के पास नहीं है। आपको और कितने प्रमाण चाहिए कि भाजपा ने काम नहीं किए हैं? तभी तो इस तरह की झूठी बातों से काम चलाना पड़ रहा है। अगर आज भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आईने में देखिएगा और अपने आप से कहिएगा कि आखिर क्या हो गया है तुम्हारे दिमाग के ऊपर कि तुमको गोदी मीडिया ब्रेन वॉश कर देता है। ये आज की सच्चाई है। अगर आप वोट देने वाले हैं बीजेपी को तो 100 बार सोच लीजिएगा आगे आने वाले समय में कितने झूठे विज्ञापन देखने को आपको मिल सकते हैं, और इसके ऊपर खर्च किया गया पैसा आपकी ही जेब का होता है क्योंकि आप टैक्स देते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ा के लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि कितने बड़े दावे किए जा रहे हैं जो सच से कोसों दूर है। ये भूल जाती है बीजेपी कि आज ज़माना सोशल मीडिया का है और बहुत सारे फैक्ट चेकर्स हैं जो सच को सामने ले आते हैं। इसलिए इस तरह की बातों से अब काम नहीं चलेगा। बहुत चुनाव जीत लिए, अब चुनाव सच्चे मुद्दों के ऊपर है और सच्ची बातों पे और सच्चे दावों का इंतज़ार जनता को है। जो दावों बीजेपी के पास जो दावे करने के लिए कोई सच्ची बातें नहीं है। लोगों को भ्रमित करके चुनाव जीतना अच्छी बात नहीं है। तो वीडियो को व्हाट्सएप पे भी साझा कीजिएगा, लाइव टीवी के बेल आइकन को भी दबाइएगा और लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।